भाव मेरा मोहन जाने, केवल वही जाने जो मेरे हृदय की अनकही बातों को सुन सके और जो मेरी हर सांस में बसे हुए हैं और मेरी हर भावना को बिना कहे ही समझ जाते हैं। प्रेम का अर्थ भी वही जानते हैं, क्योंकि प्रेम को सही अर्थों में केवल राधा समझ सकती है और केवल राधा ही वह प्रेम कर सकती है जो निस्वार्थ हो, पूर्ण हो और भगवान से एकाकार हो। भाव मेरा वह है जो अनकहा है, वह है जो मैं व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन जिसे मोहन, मेरे कान्हा, मेरी हर धड़कन में पढ़ लेते हैं। और प्रेम, ओह वह प्रेम जिसे राधा ने जिया है, एक ऐसा प्रेम जो केवल देना जानता है, जो केवल समर्पण में सजीव होता है, जो सांसारिक अपेक्षाओं से परे है। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण की वो अमूल्य बातें जो हर दुखी और निराश व्यक्ति को सुकून और ताकत देंगी। अगर आप जीवन के संघर्षों से थक चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोई राह नहीं बची है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि श्री कृष्ण के ये उपदेश न केवल आपके दुखों को दूर करेंगे, बल्कि आपके भीतर नई ऊर्जा और हिम्मत का संचार करेंगे। हो सकता है आज आपको वो शांति मिले जिसे आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आइए चलें इस दिव्य यात्रा पर, जहां श्री कृष्ण की बातें आपके मन का बोझ हल्का करेंगी और आपको जीवन के हर अंधकार से बाहर निकालेंगी। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित करो। तुम्हारी असफलता का कारण यह संसार नहीं, बल्कि तुम्हारी सीमित सोच है। दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता व्यक्ति को कमजोर कर देती है। उम्मीदें अगर सीमा से बढ़ जाएं, तो मन विचलित हो जाता है। इस संसार में तुम्हारे सबसे बड़े साथी तुम स्वयं हो। अपनी शक्तियों को पहचानो और अपने ऊपर विश्वास रखो। जो कुछ भी आज कमा रहे हो, उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखो। कल की सुरक्षा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है, जहां तुम हर संभव उपलब्धि हासिल कर सकते हो, लेकिन दूसरों की सोच और राय तुम्हारे मार्ग को नहीं समझ सकती। तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारे लिए है। सच्ची शांति वही व्यक्ति पाता है जो संयमित और मितभाषी हो। जितना कम बोलोगे, लोग उतना अधिक ध्यान देंगे। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, वह तुमसे कुछ अपेक्षा नहीं रखेगा। समय का चक्र सभी के लिए समान होता है, लेकिन उसका उचित फल सही समय पर ही मिलता है। इस संसार में कठिनाइयां और नकारात्मकता अवश्य है, परंतु यह तुम्हें अच्छा बनने से नहीं रोक सकती। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। नाम तो बहुत लोगों के समान हो सकते हैं, लेकिन कर्मों की पहचान हमेशा अनोखी और विशिष्ट होती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, उनका साहस के साथ सामना करो। मित्रता और भक्ति में भी संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अति करने से हर रिश्ता अधूरा रह जाता है। याद रखो, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। दूसरों की कमजोरियों को सहन करते हुए आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का सदुपयोग करो, क्योंकि एक बार इसे व्यर्थ करने की आदत पड़ जाए तो इसे छोड़ना कठिन हो जाता है। जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचोगे, तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो पहले तुम्हें रोकते थे। जीवन की यह यात्रा एक नौका की तरह है। यदि यह सही दिशा में चलती है तो किनारा मिल जाएगा, लेकिन यदि यह भटक जाए तो सहारा भी दूर हो जाएगा। उन लोगों से दूरी बनाए रखो जो दिल से सच्चे नहीं हैं। ऐसे लोग सच्चे साथी नहीं हो सकते। तुम्हारा जीवन इस संसार में अनुभव, ज्ञान और समझ विकसित करने के लिए है। असफलता से डरना मत। असफलता बाहर के हालात से नहीं, बल्कि मन की सीमाओं से आती है। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। बाहरी सहारे पर निर्भर रहना तुम्हें कमजोर कर सकता है।
हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि जीवन के कुछ हिस्से आत्मनिर्भरता और एकांत में बिताने के लिए होते हैं। चाहे आज तुम कितनी भी संपत्ति अर्जित कर रहे हो, भविष्य का ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जीवन का सत्य यही है कि एक दिन ऐसा आता है जब हमारे कर्म ही हमारे लिए बोलते हैं। दूसरों की सोच की चिंता मत करो, अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ। सच्ची शांति उसे मिलती है जो अपनी इच्छाओं को संयमित करता है और कम बोलता है। जो तुमसे प्रेम करेगा वह तुमसे अपेक्षा नहीं करेगा। समय सबके लिए उचित है, लेकिन फल केवल सही समय पर ही मिलता है। जीवन की चुनौतियां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। नकारात्मकता से घबराना नहीं चाहिए। सच्चा महान वही है जो बुराई के सामने भी अच्छाई को थामे रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन खोज, अनुभव और समझ के लिए है। हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखो। याद रखो, यह संसार तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता जब तक तुम स्वयं को सीमित नहीं करते। चाहे कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप एक अच्छे इंसान बने। आपके कर्मों का हिसाब होगा, धर्म का नहीं। खुशी पाने का सही तरीका यह नहीं कि आप खुशी के लिए काम करें, बल्कि यह है कि आप खुशी के साथ काम करें। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं, तो वह अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में वापस जरूर आती है। आपका असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही आपको सफलता की ओर ले जाती है। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोष देता है, लेकिन यह भूल जाता है कि भाग्य से बड़ा उसका कर्म है। कर्म ही उसका असली साथी है, जो केवल उसके अपने हाथों में है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, खुद पर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि आप में इतनी शक्ति है कि आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। परमात्मा कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ते। वह सही समय पर आपको वह सब देते हैं जिसके आप योग्य होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा जगमगाती है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, सच्चा जीवन है। क्रोध को त्यागना सीखिए। क्रोध मनुष्य को केवल नुकसान पहुंचाता है। जब मन अशांत हो तो आप कई बार अपने ही हितों के खिलाफ कार्य करते हैं। शांत रहना और संयम बनाए रखना श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, उन्हें जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह उसी प्रकार है जैसे फलदार वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सच्चाई से कमाया धन जीवन में स्थायी शांति और खुशी लाता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे न हों, तो अपने सिद्धांत न बदलें, बल्कि अपना रास्ता बदलें, क्योंकि पेड़ अपने पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें वही रहती हैं। संगति का असर जीवन पर गहरा पड़ता है। यदि किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध और सकारात्मक होने लगे, तो समझिए वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। जिसने कठिनाइयों का सामना किया हो, वही अपनी वास्तविक क्षमता को जानता है। दया और सहानुभूति रखने वाले लोग सबसे ऊंचे स्थान पर होते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी हारते नहीं। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, तो उस पर घमंड न करें। हो सकता है आप अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हों। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। जब हम गलती करते हैं तो वह हमें माफ कर देते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो वह हमें संभाल लेते हैं। जब हम अकेला महसूस करते हैं तो वह हमारे साथ होते हैं। और जब हम उदास होते हैं तो वह कहते हैं, अपनी नजरें उठाओ, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, ताकत है।
यह पानी की तरह है जो बड़ी से बड़ी चट्टानों को काट सकता है। जब आप किसी पर पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आपको दो चीजों में से एक मिलती है, या तो जीवन भर का सही साथी या जीवन भर का सही सबक। इसलिए जीवन को सहज और सरल बनाएं। दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय खुद से उम्मीद रखें। जीवन में जो भी करें ईमानदारी और सच्चाई के साथ करें। यही भगवान का संदेश है। उम्मीदें इंसान को कमजोर बना सकती हैं क्योंकि ये हमारे मन के भीतर जन्म लेती हैं। शांत रहना, संयम रखना और अपने विचारों को पवित्र बनाए रखना मन का सच्चा अनुशासन है। केवल इच्छाओं पर काबू पाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने स्वाभिमान और अहंकार को भी त्यागना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुम्हें प्रसन्न कर रही है वही तुम्हारे दुख का कारण बन सकती है। कर्म मुझसे नहीं चिपकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से बंधा हुआ नहीं हूं। जो इस सत्य को समझता है वह स्वतः ही स्वतंत्रता का अनुभव करता है। यदि तुम अपने कर्मों से अनासक्त हो जाओ और केवल ईश्वर में विश्वास रखकर कर्म करो तो तुम्हारा जीवन सरल और शांत हो जाएगा। याद रखना, हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में विलीन होना है। जो लोग इस सत्य को समझते हैं वे सच्चे आनंद को अनुभव करते हैं। कभी निराश मत हो। वक्त कमजोर हो सकता है लेकिन तुम नहीं। दुर्बलता तो ईश्वर देता है, लेकिन गरिमा तुम्हारे अपने कर्म और आत्मविश्वास से बनती है। अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को पहचानो। कठिन समय तुम्हें तुम्हारी असली ताकत का एहसास दिलाने आता है। आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ के मोह और पछतावे में मत डूबो। आत्मा अमर है, न इसे शस्त्र काट सकता है, न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे बुझा नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अपने जीवन को दूसरों के साथ तुलना करने के बजाय अपने हिस्से के कर्म करो। बुराई से बचने की कोशिश मत करो क्योंकि वह तुम्हें किसी भी हाल में ढूंढ लेगी। जो सत्य है वह हमेशा चमकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। सत्य के मार्ग पर चलना कभी न छोड़ो। माफी मांगना कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और शांति खो देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध पर काबू पाओ और खुद को शांत रखने का अभ्यास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं। यदि तुम सोचते हो कि केवल गंगा स्नान से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे तो यह भ्रम है। कर्म के बिना जीवन का उद्धार संभव नहीं। जीवन में हमेशा कर्म करते रहो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने कर्तव्य से विमुख मत हो। याद रखो, कर्मवीर ही अपनी पहचान बनाते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। यह बहते पानी की तरह है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है। जिंदगी की हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती है और हर शाम कुछ अनुभव देकर जाती है। जीवन में सफल होने के लिए जिद होनी चाहिए, क्योंकि हारने के लिए एक छोटा सा डर ही काफी है। जिंदगी एक खेल की तरह है। अगर इसे खिलाड़ी की तरह खेलोगे तो जीत पक्की है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, मंजिल वही होती है जहां आपकी ख्वाहिशें थम जाएं। जिसने विपत्तियों का सामना नहीं किया वह अपनी असली ताकत का कभी एहसास नहीं कर सकता। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि तेज धूप भी समुद्र को सुखा नहीं सकती। परेशानियां हमारी कमजोरी का सबूत नहीं है, बल्कि यह हमें बताती हैं कि हमें और प्रयास करने की जरूरत है। अगर आपने सब कुछ खो दिया है लेकिन हौसला है तो समझ लीजिए आपने कुछ भी नहीं खोया। असफलता आपको सुधारने का अवसर देती है और वही मेहनत एक दिन आपको सफल बनाती है। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक हो। जीवन में जीत से उतना नहीं सीख सकते जितना हार से सीख सकते हैं।
जो लोग हार मान लेते हैं उनके लिए रास्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो आखिरी दम तक लड़ते हैं उनके लिए हर कदम नया रास्ता खोलता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो, भरोसा रखें, समय जरूर बदलेगा। लोग पहले आप पर हंसेंगे, लेकिन जिस दिन आप सफल होंगे वही लोग आपसे सलाह मांगेंगे। सफल होने के लिए मौके का इंतजार मत करो, खुद अवसर बनाना सीखो। अगर इरादे मजबूत हैं और नीयत साफ है तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आपको खुद मिलेगा। अगर मंजिल सामने हो तो रास्ता मत मोड़ो। सपने देखने की हिम्मत रखो। राह में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सिर्फ सफल लोगों की कहानियां मत पढ़ो, असफल लोगों की कहानियों से सीखो। वे आपको वास्तविक ज्ञान देंगी। जीवन में जब कुछ बड़ा हासिल हो जाए तो छोटे को कभी मत भूलो। छोटी छोटी चीजों का महत्व ही जीवन को सुंदर बनाता है। हवाओं के सहारे मत उड़ो, अपने पंखों पर भरोसा रखो। जिंदगी हसीन है, ये कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, जिंदगी भी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं बनता, बिना चोट खाए पत्थर भगवान नहीं बनता। ऐसा काम करो कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा उठाओ कि निशान छोड़ जाए। जिंदगी को बस काटने के लिए मत जियो, इसे ऐसे जियो कि लोग आपकी मिसाल दें। शांति चाहिए तो दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदल लो। पूरी दुनिया में कालीन बिछाने से अच्छा है कि अपने पैरों में चप्पल पहन लो। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूटती है, लेकिन सफलता वह चीज है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। दूसरों को सुख देना आपके हाथ में न हो, लेकिन किसी को दुख न पहुंचाना तो आपके नियंत्रण में है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह आपको कभी मजबूर करता है तो कभी मजबूत बनाता है। अगर आपका समय अच्छा है तो घमंड से बचो, और अगर बुरा है तो बुरी संगत से। जो हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी लौट जाता है। खुश रहना सीखो। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन उनका सामना साहस से करो। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपका भविष्य पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगर उड़ान भरने का शौक रखते हो तो बाज की तरह उड़ो, वरना यूं तो कौवे भी आसमान में उड़ते ही रहते हैं। सफल होने के लिए आपको व्यवहार में मासूम बच्चे की तरह, काम में युवा की ऊर्जा के साथ और अनुभव में एक समझदार बूढ़े की तरह होना पड़ता है। असफलता अकेली होती है, जबकि सफलता के माँ, बाप, भाई, बहन सब होते हैं। जिंदगी एक ताश के खेल की तरह है, सबको बराबर पत्ते दिए जाते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे खेलते हैं। मुश्किलें केवल तब नजर आती हैं जब हम अपने लक्ष्य से ध्यान हटा लेते हैं। नियत और सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है, लेकिन इंसान की असलियत उसकी आदतों में झलकती है। ऊंचे शौक रखना बुरी बात नहीं है। किसी ख्वाब में इतनी ताकत नहीं होती कि आप उसे देखो और वह पूरा ना हो। अपनी आवाज को ऊंचा करने की बजाय अपने व्यक्तित्व को ऊंचा बनाइए, ताकि लोग आपको सुनने के लिए खुद तैयार हों। थका हुआ हूं, थोड़ा जिंदगी से नाराज भी हूं, पर कोई बात नहीं, ये तो हर रोज की कहानी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भोले बनकर बात करते हैं, जैसे हमें उनकी असलियत का कोई अंदाजा ही ना हो। इसलिए चुप रहो, लेकिन सब कुछ नोटिस करते रहो। जो थोड़ा भी किसी और का हो, वह मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसे लोग मेरे आसपास भी हैं जिनके दिलों में जहर है, लेकिन जुबान पर मिठास। वो वादे जो किसी ने आपसे जोड़े थे, अगर वे तोड़ दिए जाएं, तो मोहब्बत छोड़ देना ही बेहतर होता है। वफा करना तब भी ठीक है, लेकिन अपने दिल को चोट पहुंचाना नहीं। अगर उड़ान भरनी है तो बाज की तरह बादलों के ऊपर उड़ो। याद रखें, कौवे भी उड़ते हैं, लेकिन उनकी उड़ान में कोई ऊंचाई नहीं होती। आपकी जिंदगी का हर दिन एक नई शुरुआत है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें
तो हर मुश्किल का हल भी मिलेगा। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने से ज्यादा अपनी आदतों को सुधारने पर काम करें। दुनिया आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होगी, आपकी बातों से नहीं। याद रखें, असली ताकत उन लोगों में होती है जो गिरने के बाद भी उठकर चलना जानते हैं। जिंदगी हर किसी को मौके देती है, बस आपको समझना है कि उसे सही समय पर कैसे अपनाया जाए। थोड़ा समय खुद को दें, अपनी गलतियों से सीखें और जीवन के हर पल को जिएं। यह आपकी कहानी है, इसे ऐसे लिखें कि एक दिन पूरी दुनिया इसे पढ़ना चाहे। यहां कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। न आप सुख को रोक सकते हैं और न ही दुख से भाग सकते हैं। लेकिन गीता के इस ज्ञान से आप यह समझ सकते हैं कि इन सब पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। इसलिए दुखी होने और रोने से बेहतर है कि आप इस जीवन को खुशी से जिएं। श्री कृष्ण कहते हैं, डर से खुद को कभी कमजोर मत समझो। जो तुम कर सकते हो वह और कोई नहीं कर सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, सिर्फ बैठकर सोचने से नहीं। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करो। सही रास्ते पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस पर चलने वाला कभी गिरता नहीं। याद रखो, जैसे बच्चा गिरकर चलना सीखता है और इंसान डूबते डूबते तैरना सीखता है, वैसे ही परेशानियां भी जीवन का एक हिस्सा हैं। जो अपनी परेशानियों से नहीं भागता वही असल में जीतता है। संदेह और शंका इंसान को कमजोर बनाती है। जो व्यक्ति हर समय संदेह करता है उसे न इस जीवन में सुख मिलता है और न ही परलोक में। सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करने वाला इंसान ही मुक्ति के योग्य होता है। बिना कर्म किए फल की आशा करना एक बहुत बड़ी भूल है। मेहनत और विश्वास ही असली फल देते हैं। इज्जत और प्यार केवल उसे दो जो उसकी कदर करना जानता हो। जो आपका जिक्र करता है उसकी फिक्र करो, और जो आपकी फिक्र करता है उसकी कदर करो। तमाशे खत्म हो जाते हैं पर्दा गिरते ही, लेकिन सच्चे रिश्ते कभी नहीं खत्म होते। असली रिश्ते वही होते हैं जिनमें निहित प्यार और भरोसा कभी कम नहीं होता। जो इंसान आपकी बातों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने चुप रहना ही बेहतर है। समय और समझ दोनों ही अनमोल हैं, लेकिन ये दोनों साथ में कम ही मिलते हैं। इसलिए सही समय का हमेशा सम्मान करो और किसी का भी एहसान कभी मत भूलो। महान वही होता है जो अपना दिया हुआ एहसान भूल जाता है और दूसरों का एहसान कभी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कोई उलझन या बेचैनी महसूस हो तो मन को शांत करना और उसे नियंत्रित करना अत्यावश्यक है। जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है, एक नया जन्म। आज जो हम करते हैं वही हमारी दिशा और उद्देश्य तय करता है। ज्ञानी वही नहीं होता जो केवल शब्दों का संग्रह करता है, बल्कि वह होता है जो प्रेम, शांति और निर्भयता से जीवन को जीता है। मृत्यु का भय भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने जीवन के सत्य को समझ लिया है। मूर्खता एक जाल है और लालच से बड़ा कोई कांटा नहीं। जो इनसे मुक्त हो जाता है वही जीवन की असली गहराई को समझ पाता है। जैसे नदी शोर मचाती है, वैसे ही हमारा मन अनियंत्रित होने पर हमें भटका देता है। लेकिन जब मन को शांत कर लिया जाए तो जीवन के सारे तनाव और कष्ट बूंद बूंद पानी की तरह हल्के हो जाते हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। इन दोनों स्थितियों में स्थिर रहना ही सच्चा धैर्य है। जब सुख आए तो अहंकार न हो, और जब दुख आए तो निराशा में न डूबो। यही संतुलन हमें भीतर से मजबूत बनाता है। समय किसी को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। सही समय की प्रतीक्षा मत करो। जब तुम अपने कार्य की शुरुआत करते हो वही सबसे उचित समय होता है। अंधकार को दूर करने में समय बर्बाद मत करो, बल्कि एक दिया जलाने का प्रयास करो। जरूरी नहीं कि जिनमें सांस नहीं है वही मुर्दा हो,
जिनमें इंसानियत नहीं है, वे भी मृत ही होते हैं। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी और समय सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जिंदगी हमें समय का महत्व सिखाती है और समय हमें जिंदगी का असली अर्थ। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी कद्र नहीं करते। कभी किसी की मजबूरियों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि जीवन में समय और परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब आप अकेले होते हैं, बल्कि तब होता है जब कोई आपकी परवाह नहीं करता। पूर्णता की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खो देता है, यह भूलकर कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। इंसान अपने अच्छे वक्त में घमंड दिखाता है, लेकिन असल में उसकी पहचान बुरे वक्त में होती है। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा सोचो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि किस्मत मेहनत की दीवानी होती है। जहां मेहनत होगी वहीं किस्मत भी आपका साथ देगी। अगर आपको कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलिए। अपने कदम, कलम और कर्म, इन तीनों को सोच समझकर उठाइए, क्योंकि इनके परिणाम गहरे होते हैं। श्वास और विश्वास दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों का काम एक जैसा है। अगर श्वास चली जाए तो शरीर खत्म, और अगर विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। रिश्ते भी वही खूबसूरत होते हैं जिन पर कोई हक भी ना हो और शब्दों की जरूरत ना पड़े। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद ही दुख का कारण बनती है। इसलिए समय निकालो उन लोगों के लिए जो तुम्हारे लिए हमेशा इंतजार करते हैं, बिना कुछ कहे। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके, पर भूल न सके। हुस्न और दौलत मिट्टी में दफन हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारा ईमान आखिरी तक तुम्हारा साथ देगा। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके कपड़ों से। अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं, लेकिन कर्म ही इंसान को मूल्यवान बनाते हैं। प्यार वो चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। इसलिए रिश्ते निभाते समय कभी स्वार्थ मत रखो। गलत सोच और गलत अंदाज इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देते हैं। खामोशी बहुत कुछ कहती है, इसे कान से नहीं दिल से सुनो। खेल तो चलता रहेगा, सवाल यह है कि आपने खेल में कौन सी भूमिका निभाई। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरज का अस्त होना इस बात का प्रतीक है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। वक्त एक तराजू है जो बुरे समय में अपनों का सही वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं कि हम सिर्फ मिट्टी के बने हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो वे अब कभी अपने नहीं बनते। पानी की एक बूंद अगर गर्म रेत पर गिरे तो वह नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और अगर सीप में गिर जाए तो वह मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल हमेशा कहता है एक बार और करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्तों को कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, वे कभी नहीं टूटते। जिस व्यक्ति को हार और जीत से फर्क नहीं पड़ता और जो दूसरों की सफलता में भी खुश रहता है, वही सच्चे अर्थों में सफल है। यह सच है कि बेटियों के बिना कोई घर पूर्ण नहीं होता। वे प्रेम और अपनत्व की नींव होती हैं। जिसने जीवन में बुरा समय देखा है, वही जानता है कि किसी के साथ बुरा करना कैसा होता है, और वही दूसरों के प्रति दयालुता रखता है। इस संसार में अपने लिए सच्ची परवाह करने वाले को खोजो, क्योंकि जो लोग तुम्हें केवल अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहते हैं, वे स्वयं तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। जब एक बच्चा बड़ा होता है और उसे पेंसिल बचपन में दी जाती है, तो यह जीवन का संकेत होता है कि अब उसकी गलतियों को मिटाना उतना आसान नहीं होगा।
आजकल लोग सच्चे दिल से दी गई इज्जत की कद्र नहीं करते। उन्हें केवल चापलूसी और दिखावे का आदर ही भाता है। जीवन में चाल चलने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, परंतु रिश्तों को सच्चाई से निभाना ही तुम्हारी सच्ची ताकत है। सोच और नीयत को स्वच्छ रखो और देखो कि लोग और तुम्हारे कार्य अपने आप बेहतर हो जाएंगे। मरने के बाद की गई प्रशंसा और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। रिश्ते बंधन में नहीं बल्कि एहसास में होते हैं। जहां एहसास खत्म हो जाए वहां रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। इतनी समझ विकसित हो चुकी है कि अब किसी के साथ बहस करने या किसी को समझाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अब केवल शांति के साथ अपने मार्ग पर चलना है। यह संसार तुम्हें कमियों से आहत करेगा, परंतु खुद को बेहतर बनाने का प्रयास तुम्हारी ताकत है। अपने अधिकारों की सच्ची देखभाल उन्हें और मजबूत बनाएगी और वे ऐसे दरवाजे खोलेंगे जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अवसरों का मंच है जहां हर किसी को अपना मौका चाहिए। इस जीवन में असल समझ धोखे से आती है और इस संसार में हर चीज का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं पर दिल को बड़ा करना पड़ता है और अनदेखा करना पड़ता है। हर कोई तुम्हें समझेगा नहीं और हर किसी को समझाना भी आवश्यक नहीं। याद रखो, कोई व्यक्ति तब तक नहीं बदल सकता जब तक वह स्वयं से बदलाव की इच्छा न रखे। अपना हृदय विशाल रखो, अपनी सोच को उन्नत बनाओ और अपनी यात्रा को आत्मविश्वास और शांति से सजाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, भावनाओं को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही सच्चे परिवार की परिभाषा है। यदि यह भावना मन में बसी रहे तो हर मुश्किल का हल अवश्य निकलेगा। बंजर जमीन से जल निकल सकता है और अंधेरी रात के दामन से एक सुनहरा कल उभर सकता है। दिल से दिया गया स्नेह कभी खोता नहीं और मन से कही गई बात कभी विलीन नहीं होती। जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी चिंता सबसे अधिक है। संबंधों को समय की नहीं बल्कि समझ की आवश्यकता होती है। शांति को बनाए रखने के लिए संसार के किसी भी भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जीवन में उन दो लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहले वे जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे और दूसरे वे जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें छोड़ गए। ये दोनों प्रकार के लोग तुम्हारे जीवन के सच्चे शिक्षक हैं। माता पिता और गुरु की सेवा करो, क्योंकि यही जीवन में भगवान के दूसरे रूप हैं। कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। सच्चाई से बोला गया एक शब्द कई झगड़ों को शांत कर सकता है। लोग अक्सर मौत से डरते हैं, परंतु यह तो जीवन की जंजीरों से मुक्ति देती है। अपनी कठिनाइयों को अपनी स्थिरता को हिलाने मत दो। कांटों से घिरे गुलाब की भांति देखो कि कठिनाई के बीच भी तुम सुंदरता को जी सकते हो। जो कुछ भी करना हो उसे आज ही करो, क्योंकि भविष्य के लिए योजनाएं बनाना तो सरल है, परंतु वर्तमान में उसे निभाना ही सच्चा साहस है। सफलता कोई जादू नहीं है, यह उन सिद्धांतों का परिणाम है जिन पर निरंतर अमल किया गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम जीवन की कठिनाइयों से बचते रहोगे तो यह निश्चित है कि तुम हमेशा सुखी नहीं रहोगे। जब किसी के साथ विश्वासघात होता है तो उसका विश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी हो सकता है। लेकिन याद रखना, किसी आदमी की किस्मत का लिखा कोई दूसरा नहीं छीन सकता। यदि ईश्वर की कृपा हो तो वह भी मिल सकता है जो तुम्हारा नहीं था। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वे हमें कष्ट देती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। बस कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित किया जाए तो यह सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। दुनिया में हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था वह आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा।
रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। हीरे को परखना हो तो उसके अंदर की चमक देखो। इसी तरह तुम्हें कठिनाई से गुजरना होगा ताकि तुम अपनी असली ताकत पहचान सको। कई बार नसीब बनकर कोई जिंदगी में आता है, फिर ख्वाब बनकर आंखों में समा जाता है। यकीन दिलाता है कि वह हमारा ही है, लेकिन वक्त के साथ बदल जाता है। यह दुनिया ऐसी ही है, दी हुई जुबान और इंसान की माया, ये दो चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए। चिंता, कर्जा और प्रेम अपने आप हो जाते हैं, कोई इन्हें जानबूझकर नहीं करता। जीवन में सच्चाई बोलकर फंसना मत और अपनी गलतियों से सीखते रहो, क्योंकि यही जीवन का असली रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास कभी ना खो, परंतु खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से जल उठे। खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ जिसमें अगर कोई अंगारा भी डाले तो वह भी बुझ जाए। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो, क्योंकि वही लोग हैं जो जानते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जीवन हमेशा एक मौका देता है जिसे हम कल कहते हैं। किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि तकदीर को बदलने में वक्त नहीं लगता। सही रास्ते पर चलो, सबूत की जरूरत नहीं है, समय खुद गवाही देगा। जीवन की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती, बल्कि अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि तुमने कैसे रिश्ते कमाए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। स्वयं का सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना चाहे परिस्थिति या तकदीर न बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि अगर कभी वापस लेनी पड़े तो वह कड़वी न लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान रखना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे समझता है, परंतु कुछ लोग सुनकर भी इसे नहीं जान पाते। भगवान कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा वक्त है, और वक्त तो सबका बदलता है। जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो, उसमें समय और ऊर्जा गंवाना मूर्खता है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो, तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच संतुलन है। अगर आपको अक्सर लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है, तो शायद अब कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। यहां कोई भी किसी का सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। दुख पर ध्यान दोगे तो दुख ही मिलेगा। सुख पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि जिस पर ध्यान देते हो वही सक्रिय हो जाता है। आपकी सोच अगर आपके साथ है तो फिर कोई भी मुश्किल असंभव नहीं। सफलता के सपने पूरे करने के लिए रातों की नींद त्यागनी पड़ती है। कमजोर दिल वाले असफलता से डरते हैं, जबकि मजबूत इरादे वाले हर मुश्किल को पार करके सफलता को पा लेते हैं। दिल से सच्चे और साफ रहोगे तो लोगों के दिलों में खास जगह बनाओगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है, यह वक्त ही बता देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातें खामोशी से सुन लीजिए, वक्त उसका बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे जो मेरे बहुत अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वह है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत आने देना कि खुद पर गुरूर हो जाए। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर मत रुकना
लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन सब भूल जाएंगे। इसीलिए दूसरों की परवाह छोड़कर वही करो जो सही हो, जो उचित हो। मित्रों, जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करो, इससे या तो सफलता मिलेगी या फिर शिक्षा। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। भले ही आप अकेले आए हों, पर अपने विचार और अच्छाइयों को छोड़कर जाना सच्ची कामयाबी है। कुछ लोग केवल सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जग जाते हैं और मेहनत करते हैं। ईमानदारी की कमाई इंसान खाता है, लेकिन बेईमानी की कमाई इंसान को खा जाती है। जीवन में इन शब्दों को याद रखना: सुख दुख को समान समझो, परिश्रम करो और फल की चिंता मत करो। अगर कभी किसी मोड़ पर मैं तुम्हें बुरा लगूं, तो लोगों को बताने से पहले एक बार मुझे जरूर बता देना, क्योंकि बदलना मुझे है, दूसरों को नहीं। जो लोग तुम्हें गलत समझना चाहते हैं, वे तुम्हारे मौन का भी गलत अर्थ निकाल लेंगे। उन्हें अपना समझने का कोई फायदा नहीं, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई अपनापन ही ना हो। तुम्हारा असली सम्मान उन शब्दों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं, ना कि उन शब्दों में जो तुम्हारे सामने बोले जाते हैं। हजारों में से बस वह एक इंसान चाहिए जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी बुराई ना सुन सके। और जब मीठी और कड़वी बातें दोनों सहने लगो, तो समझ लेना कि तुम्हें जीना आ गया है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, और उस मोमबत्ती का जीवन घटता नहीं है। खुशी भी बांटने से कभी कम नहीं होती। यह दौर भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। जब खुशियां नहीं रुकीं, तो दुख की भी कोई औकात नहीं है। समय ऐसा भी आएगा जब लोग बदल जाएंगे, लेकिन सच्चे रिश्ते वहीं रहेंगे जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। प्यार इंसान से करो, उसकी आदतों से नहीं, उनकी बातों से रूठो, मगर उनसे नहीं, गलतियां भुलाओ, पर इंसान को नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है, इसे जानना बेहद जरूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि यह धन, प्रेम या अहंकार है जो इंसान को कमजोर बनाते हैं, परंतु असल में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपने रहस्यों को उजागर करना होता है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपके रहस्य ही आपके नाश की चाबी होते हैं। इसलिए यदि आप सचमुच प्रबल और समर्थ बने रहना चाहते हैं, तो अपने रहस्यों को गुप्त रखना सीखिए। इन्हें न अपने मित्रों को बताएं, न ही अपने शत्रुओं को, क्योंकि समय आने पर यह बताना असंभव है कि कौन आपका शत्रु बन जाएगा। रावण जैसा शक्तिशाली राजा भी विभीषण के कारण पराजित हुआ। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का पता था, और उसी जानकारी ने प्रभु श्री राम को रावण का वध करने में मदद की। यह दिखाता है कि चाहे कितनी भी शक्ति हो, यदि आपके रहस्य सामने आ जाते हैं तो आप हार सकते हैं। इसलिए अपने जीवन के गहरे रहस्यों को हमेशा अपने तक ही सीमित रखें। जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता। वह परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है और अपनी पूरी कोशिश करता है। परंतु जब यह सब करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो कई लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको याद है आपका बचपन? जब आप स्कूल में परीक्षा देने जाते थे, तो कुछ छात्र नकल करके पास हो जाते थे। लेकिन जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। जीवन में हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है और उसकी कठिनाई भी अलग होती है। स्कूल में सबके प्रश्न एक जैसे होते हैं, लेकिन जीवन में हर किसी के प्रश्न अलग अलग होते हैं। इसीलिए जीवन में नकल करने से सफलता नहीं मिल सकती। हर किसी को अपने अपने प्रश्नों का उत्तर खुद ही ढूंढना पड़ता है। अगर आप जीवन की इस सच्चाई को समझते हैं और दूसरों की नकल नहीं करते, तो सफलता आपकी ही होगी। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर किसी की पसंद बन जाना
वास्तव में बहुत बड़ी बात होती है। यदि आपकी नीयत अच्छी है और आपका मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करता है। यह सत्य है कि चाहे हम कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें या प्रेरणादायक बातें सुन लें, जब तक हम उन्हें अपने जीवन में उतारते नहीं हैं तब तक उनका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। कहने में तो किसी को माफ करना आसान होता है, लेकिन दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी धर्मों और उपदेशों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सुंदर आभूषण या वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि एक प्यारी मुस्कान हमें बना देती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, उनसे निराश नहीं होना चाहिए बल्कि डटकर सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को शून्य की तरह रखना चाहिए। स्वयं तो शून्य होता है, पर जब किसी और से जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। समस्याएं आने पर कभी निराश मत हो, क्योंकि वक्त कमजोर हो सकता है, लेकिन तुम नहीं। जीवन में हम सभी किसी न किसी पर विश्वास करके जीते हैं, इसलिए हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तितली जब आकाश में उड़ान भरती है तो वह सुंदर फूलों का रसपान करती है, मुक्त होकर चारों ओर घूमती है, परंतु यह स्वतंत्रता भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। जैसे ही वह उड़ती है, कई शिकारी जीव जैसे पक्षी उसका आहार बनाने के लिए घात लगाकर बैठे होते हैं। इस कारण उसे सतर्क और सजग रहना पड़ता है। लेकिन तितली के लिए सबसे अधिक सुरक्षा तब होती है जब वह अपने खोल में होती है, जब उसके पंख विकसित नहीं हुए होते। तब ना कोई शिकारी उसे देख सकता है और ना ही कोई उस पर हमला कर सकता है। मगर उस अवस्था में वह कैद होती है, स्थिर होती है, संसार की सुंदरता और आकाश की ऊंचाइयों को देखने में असमर्थ होती है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जब तक हम अपने आराम और सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, हम जीवित तो होते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन को पूरी तरह जी नहीं पाते। यदि हमें कुछ बड़ा करना है, अपने लक्ष्यों को पाना है, तो हमें इस सुरक्षा के बंधन को तोड़ना ही होगा। आराम और स्थिरता को त्यागना होगा, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने खोल से बाहर निकलकर दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हैं। जीवन में कुछ हासिल करने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। तितली की तरह ही हमें भी अपने पंख फैलाने होंगे, हमें भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ना होगा। जब हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं, तभी हमें असली स्वतंत्रता का एहसास होता है। हाँ, चुनौतियां होंगी, खतरे भी होंगे, परंतु यही जीवन का नियम है। जो आगे बढ़ता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तितली को देखो, कैसे वह अपने खोल से निकलकर अपनी उड़ान की शुरुआत करती है। उसके पंख जितने सुंदर होते हैं, उतनी ही उसकी उड़ान भी। एक वृक्ष कभी इस बात से परेशान नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह हमेशा नए फूलों के निर्माण में लगा रहता है। हमें भी जीवन में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो खो गया उसे भूलकर नए अवसरों और संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है। वक्त गुजर जाने पर वह भी हमारे पास लौटकर नहीं आता, इसलिए हर पल की कदर करें। कौन कहता है कि सफलता सिर्फ हाथों की लकीरों में होती है? सफलता तो वह भी प्राप्त करते हैं जिनके पास हाथ ही नहीं होते। जीवन में रास्ते हम चुन नहीं सकते, लेकिन अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए और इनका पीछा करते हुए अवश्य पहुंच सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। संघर्ष के बिना यह उम्मीद करना कि आपको वह सब मिलेगा जो आप चाहते हैं, एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं है। यदि आप अपने कर्मों से सुखद परिणाम चाहते हैं या आपको अपनी जिंदगी में कोई विशेष लक्ष्य प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है, तो मेहनत करने का सही समय कौन सा है, इस पर ध्यान मत दीजिए।
भूख, प्यास, नींद, गर्मी, सर्दी, ये सब बाधाएं हैं। लेकिन अगर आप सच में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो इन बाधाओं को पार करना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है तो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने आराम और सुख सुविधाओं को छोड़कर मेहनत करनी ही पड़ेगी। और अगर आप संघर्ष करने से बचते हैं तो आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि आपको जो मिल रहा है वह कम या सीमित होगा। अन्याय या असफलता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसमें शिकायत करने के बजाय आपको इसे सहन करना सीखना होगा, क्योंकि यह आपकी जिंदगी है, आपके सपने हैं और आपकी मेहनत ही है जो आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है। जो मेहनत करते हैं वे अपने सुखों को भोगते हैं, और जो केवल सपने देखते हैं वे वहीं रहते हैं जहां वे पहले थे। अगर आपको अपने सपनों को हकीकत बनाना है तो संघर्ष अनिवार्य है। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जो दूसरों ने किया है वह आपको कभी नहीं मिल सकता। आपको मेहनत करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन अपनी जीत या हार को अपने जीवन का बंधन मत बनाइए। अगर आप केवल परिणामों के पीछे भागेंगे तो जीवन में हर बार निराशा ही हाथ लगेगी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि केवल कर्म का अधिकार है, परिणाम का नहीं। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो आप अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तब कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती और हर सफलता आपकी होगी। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने काम में समर्पित रहें, बिना परिणामों की चिंता किए। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध तो उसे करना है, लेकिन परिणाम भगवान के हाथ में है। अर्जुन केवल एक माध्यम था और असल में उस युद्ध को श्री कृष्ण ही कर रहे थे। जीवन में भी हम केवल माध्यम हैं, कर्म हमारा काम है और परिणाम देना परमात्मा का कार्य है। इसलिए चाहे लोग आपको असफल कहें, आपको लूजर कहें, पर आपको इन बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। आपका काम केवल कर्म करना है। मेहनत करते रहिए, अपने कार्य में जुटे रहिए। यह दुनिया उन लोगों की है जो कर्म में विश्वास करते हैं। सफलता तब आएगी जब आपका कर्म सबसे उत्कृष्ट होगा। जिस दिन आपकी मेहनत, आपका संघर्ष सबसे ऊंचे स्तर का होगा, उस दिन सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने कर्मों में लगे रहते हैं, बिना किसी फल की चिंता किए। एक जगह बड़ा प्यारा विचार लिखा था, भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने मां को बनाया। आपका दर्द किसी के हंसने की वजह बन सकता है, पर ध्यान रखें कि आपकी हंसी कभी किसी के दर्द की वजह न बने। अभिमान करने वाले की बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अभिमान उसी को होता है जिसने बिना संघर्ष के सब कुछ पा लिया हो। जो अपनी मेहनत से कुछ पाते हैं वे कभी अभिमानी नहीं होते। जीवन में लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य का जीवन उसी प्रकार है जैसे बिना पतवार के नाव। अगर बनना ही है तो बिना मतलब के अच्छे बनो। अपने मतलब के लिए तो सब अच्छे बनते हैं। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। अगर लोग आपकी बुराई करते हैं और आप दुखी हो जाते हैं, या अगर लोग आपकी तारीफ करते हैं और आप खुश हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके सुख दुख की डोर दूसरों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह डोर आपके ही हाथ में रहे। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। वापस उसे लाया जा सकता है जो रूठ कर गया हो, लेकिन जो मुस्कुरा कर जाते हैं वह कभी वापस नहीं आते। माना खामोशी को सुना नहीं जा सकता, लेकिन समझा जरूर जा सकता है। जिंदगी की किताब में सबसे हसीन पन्ना मां की मोहब्बत है। लोग अक्सर अपनी मां को तब याद करते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। किसी को याद करते रहना मतलब अंदर ही अंदर मरते रहना। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ और इस सफर को अपने तरीके से जीने की कोशिश करो। जिंदगी का अजीब सिलसिला है। कोई भरोसे के लिए रोता है तो कोई भरोसा करके रोता है।
हर ख्वाब और हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। इस दुनिया में वही लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। छोटी सी जिंदगी है, लेकिन ख्वाब बहुत सारे हैं। अब देखना यह है कि पहले जिंदगी पूरी होती है या ख्वाब। ना जाने कितनी अनकही बातें हम अपने साथ ले जाएंगे। झूठ ही कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन है, समय और सांसें। दोनों ही एकदम निश्चित और सीमित हैं। आजकल लोग निभाते नहीं हैं, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। धुआं चाहे लकड़ी का हो या यादों का, आंखें तो जलती ही हैं। मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चली गई। चाहत का क्या है, किसी को भी चाह सकते हैं। मसला तो बस मोहब्बत का है, जो सिर्फ एक से होती है। जिंदगी समझ नहीं आई तो मेले में अकेला, और समझ आ गई तो अकेले में मेला। झूठ बोलने वाले कहीं के कहीं बढ़ गए, और मैं था कि सच बोलता रह गया। लाख दुश्मन मंजूर हैं मुझे, बस कोई दोगला यार ना हो। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो। कम बोलो पर सब कुछ बता दो। खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं, पर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं बल्कि जीना है। ये दुनिया है जनाब, दिल से नहीं जरूरत से याद करती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। जब हकीकत से सामना हुआ तो पता चला कि लोग तो सिर्फ बातों से अपने थे। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ काट लिया करते हैं। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वह उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वह दूसरों से रखता है। इसीलिए बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कि कोई छोटा काम ही कर लो। खुद को वक्त दो, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हो। जो लोग मुझे गलत समझते हैं उनसे मुझे कोई शिकवा नहीं, क्योंकि जिसमें जितनी समझ होती है वह उतना ही समझते हैं। जिंदगी में कुछ लोग हमारी गलतियों को निकालते हैं तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें। स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। इस बात का ध्यान रखिए कि मन को शांत और धैर्य से भरपूर रखिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ। इस तरह के अनुभव हमें सिखाते हैं कि कुछ नेकियां और अच्छाइयां अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई और गवाह ना हो। जीवन में हर किसी को कभी न कभी असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग हारने की हिम्मत रखते हैं वे ही जीतने की कला को बखूबी जानते हैं। तरक्की केवल चाहने से नहीं मिलती, यह सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से हासिल होती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको उन विचारों और बातों से हल्का होना होगा जो आपको भारी कर देते हैं। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। चेहरे की रंगत से केवल आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखरते हैं। यही वह सफेद झूठ है जिसने लोगों को वह नहीं करने दिया जो वे कर सकते थे। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल इजाजत दे। अगर आपका दिल किसी काम को करने की इजाजत नहीं देता तो उसे हाथ न लगाइए। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। जिंदगी की यह कड़वी सच्चाई भी है कि लोग हमारी कदर तब करने लगते हैं जब हम उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। बहस और बातचीत में बड़ा फर्क है। बहस सिर्फ सिद्ध करती है कि कौन सही है, और बातचीत यह तय करती है कि क्या सही है। राख की कई परतों के नीचे तक देखा, पर अफसोस वह गुरूर, वह रुबाब, वह पद और रुतबा कहीं नजर नहीं आया जो सारी उम्र लिए बैठे थे। ऊपरी दिखावे से परे असली मूल्यवत्ता और असली पहचान तभी सामने आती है
जब हम आत्म मंथन करते हैं। ऊपर वाला, तू बेशक मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। इस बात को समझना जरूरी है कि जीवन में सच्ची संगति का महत्व क्या है। संगति वही होनी चाहिए जो हमें प्रगति की ओर ले जाए, न कि हमें हमारी राह से भटका दे। यदि कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता, तो उसका मतलब यही होता है कि यह काम तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसलिए इसे जिस पर भी खर्च करो सोच समझ कर करना चाहिए। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा है। अगर कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर सकता। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, लेकिन सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। दुआएं मिल जाएं यही काफी है, दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। साथ उसका दो जिसे आपकी जरूरत है, उसका नहीं जो आपकी कद्र नहीं करता। अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखो, क्योंकि संभव है कि कल इन्हें आपको वापस लेना पड़े। आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, नसीब के बिना आप जीत नहीं सकते। सफलता और अमीरी के पीछे भागना छोड़ें और अपने नसीब को भी सम्मान दें, क्योंकि बिना भाग्य के मेहनत अधूरी रह जाती है। किसी से भी इज्जत पाने की उम्मीद कभी मत करना। यह जिंदगी है, जीना सिखाए बिना मरने नहीं देती। झूठा प्यार आपको खुशी तो बहुत देगा, पर बुरे वक्त में साथ नहीं देगा। किसी ने क्या खूब कहा है, ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। इस दुनिया से थोड़ा संभल कर रहो मेरे दोस्त। यहां लोग खुशियां छीनकर पूछते हैं कि खुश हो। जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो घड़ी की तरफ देखो, और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ मत देखो। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाए तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। यही सच्चाई है कि खुद को सुधारना और अपनी दिशा को सही करना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। जीवन में आप कितने खुश हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं यह महत्वपूर्ण है। जिंदगी में इंसान उस वक्त बहुत टूट जाता है जब उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वह अकेला रह जाता है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन वही रिश्ता जब पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने के बहाने ढूंढते हैं। किताबों में लिखा नहीं था जो सबक जिंदगी ने सिखाया। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सबसे बड़ा सबक यह है कि जीना है तो लोगों पर भरोसा कम करो। जो लोग अंदर से मर जाते हैं वे दूसरों को जीना सिखाते हैं। छोटे बच्चे के आंसू और प्यार में निकले आंसू दोनों एक समान हैं। दोनों को पता है कि दर्द कहां है, लेकिन वे किसी को बता नहीं सकते। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है
रुलाकर जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखाकर जाता है। बुद्धिमान होना सही है, मगर हर बार बुद्धिमान दिखने की कोशिश करना गलत है। सिर्फ गलत करने वालों के साथ ही नहीं, गलत का साथ देने वालों के साथ भी गलत होता है। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं, उनकी जिंदगी में हरियाली की उम्मीद करना किसी मजाक से कम नहीं है। इस दुनिया में बेहतर से बेहतर बनिए, लेकिन सिर्फ खुद के लिए, दूसरों को दिखाने के खातिर नहीं। सच बोलकर दर्द शायद एक पल का जरूर होता है, मगर सच्चाई में ही सच्चा आराम होता है। झूठ बोलकर उस वक्त के लिए तो शायद बच जाओगे, लेकिन तब से लेकर सच के सामने आने तक के बोझ से दबकर मर जाओगे। उम्मीद उनसे करना ही क्यों है जिन्होंने आज तक सिर्फ निराश ही किया है। नजर सब पर रखना चाहिए, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर होना चाहिए। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इस दुनिया को हमेशा ही कड़वा लगता है। इस पूरी यात्रा में अगर आप हारने की हिम्मत रखते हैं, तो आप जीतने की कला भी बखूबी जानते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो नम्रता की पहचान है, परंतु आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बिठा दो, पर छलांग तो वह नाले में ही लगाएगा। इसी प्रकार कुछ लोग होते हैं जो सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखने में माहिर होते हैं, क्योंकि यहां लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। लोग साल को बदलता देख रहे हैं, और हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होते हैं, तब आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूट जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता। फिर यह तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलब की है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूं। बड़ा अजीब साल रहा है, किसी के सपने ले गया, किसी के अपने। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या ना दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह न तो आपको किसी का होने देते हैं और न ही कोई आपका अपना होना चाहता है। पैसा सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल बदल सकता है, लेकिन दिमाग, नियत और किस्मत को नहीं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्चाई को समझो, क्योंकि यही वह मार्ग है जो आपको सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। रिश्ते हों या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती, तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। जीवन की सच्चाई यही है कि अंत में अर्थी उठाने वाले 4 लोग ही काफी होते हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद बची है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ता उसी से रखना चाहिए जो आपको इज्जत और सम्मान दे। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बदनामी का डर केवल उन्हें होता है जिनमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास रहते हैं। सभी कहते हैं कि सीता और द्रौपदी के कारण रामायण और महाभारत हुए, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि नारी का सम्मान न करने का अंत ही रामायण और महाभारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्से वाला इंसान अक्सर अंदर से नर्म और इमोशनल होता है, और ऐसे लोग बहुत ही ईमानदार और खुले विचारों वाले होते हैं। यदि रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो, तो वह रिश्ता कभी नहीं टूटता। सोचिए, अगर स्त्री और धन में आनंद होता, तो बुद्ध और महावीर यूं घर नहीं छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिल जाए तो उसके साथ चलिए, अगर कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चलिए। जीवन में कभी यह मत सोचिए कि कौन कब, कैसे और कहां बदल गया। केवल इतना देखिए कि वह आपको सिखाकर क्या गया, क्योंकि यही जीवन का सच्चा ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, वे ध्यान भी देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं
कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, तो भले ही 2 दिन से आप सोए ना हों, आप 3 घंटे के बाद तरोताजा महसूस करते हुए नींद से उठ जाएंगे। हम जवानी संसार को देते हैं और बुढ़ापा परमात्मा को। यह हमारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी व्यर्थ को देते हैं और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब गलत करते हैं, और जब शक्ति नहीं होती तब कहते हैं कि अब अच्छा करेंगे। इस पर विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना कि आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर होते हैं जो झूठा दिलासा देते हैं। जीवन में बहुत सी चीजें महत्वपूर्ण लगती हैं, लेकिन अंततः हर चीज मेहनत से छोटी होती है। प्यार सिर्फ 2 अक्षर का होता है, भाग्य 2.5 अक्षर का, नसीब 3 अक्षर का और किस्मत 3.5 अक्षर की। पर यह चारों ही अक्षर मेहनत से छोटे होते हैं। रिश्ते इस दुनिया में सब निभाते हैं, लेकिन फर्क यह है कि कोई दिल से निभाता है और कोई दिमाग से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब लोगों पर भरोसा करते हैं तो जरा सावधान रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे नजर आते हैं। जब समय खराब होता है लोग आपकी गलतियां पकड़ते हैं, हाथ नहीं। सच्चाई यह नहीं है कि इंसान बदल जाते हैं, सच्चाई यह है कि नकाब उतर जाते हैं। जब आप लोगों को हद से ज्यादा इज्जत और भरोसा देंगे तो भी वे अक्सर आपके मुंह पर बेइज्जती और धोखा ही मारेंगे। घर छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। न तो किसी को गम चाहिए और न ही किसी को कम। मैंने आजाद कर दिया हर वह रिश्ता और इंसान जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ था। जो आपके जज्बातों की कदर नहीं करता, उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं बल्कि बेवकूफी है। हमारी औकात सिर्फ एक कफन की ही है, जिसे खुद ओढ़ने की भी ताकत न होगी। खुशनसीबी में बस एक ही ऐब है कि वह बदनसीब के घर नहीं आती। आपके पास जो कुछ भी है उसका शुक्र मनाइए, क्योंकि कई लोगों के पास तो खाने को रोटी भी नहीं है। चेहरा क्या बयां करेगा दास्तां हमारी, जो दिल पर गुजरी है वह दिल ही जानता है। सम्मान का पहला हक इंसान खुद का होता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया का क्या है, यह तो सूर्य को भी मौसम बदलने पर गाली देती है। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन हम इतने बुरे भी नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं उनके बारे में सोचकर दुखी होने से बेहतर है कि हम यह सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे, चाहे वे लोग कुछ भी करें जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। इसलिए किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। अपने वही होते हैं जो तस्वीर में नहीं बल्कि तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान एक ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। समय और शिक्षा का सही उपयोग व्यक्ति को सफल बना देता है। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वह है शिक्षा और ज्ञान। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा खजाना है, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को हर रोज अच्छे से अच्छा ज्ञान दें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। ये गलतियां ही हमें बेहतर बनाती हैं।
सफलता की 1000 मील लंबी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। जीवन एक कठिन खेल है और श्री कृष्ण कहते हैं कि आप इस खेल को तभी जीत सकते हैं जब आप अपने व्यक्ति होने के जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखें। सच्चे कर्म और सही विचार ही हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जहां से हम अपने जीवन को वास्तव में सार्थक बना सकते हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं होता जिसमें सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि हमेशा एक नई राह हमारा इंतजार करती है। जो इंसान आपको अपनी हर बात बताता है, समझ लें कि वह आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। ऐसे विश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि यह विश्वास बहुत कीमती होता है। मैदान में उतरने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जीत उन्हें ही मिलती है जो मैदान में डटकर संघर्ष करते हैं। जो बीच में हार मानकर भाग जाते हैं, वे कभी जीत का स्वाद नहीं चख पाते। जीवन का असली आनंद बुराइयों की आलोचना करने में नहीं, बल्कि अच्छाइयों को आत्मसात करने में है। सुख में जो साथ देते हैं वे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन दुख में जो साथ देता है वह फरिश्ता होता है। ख्वाहिशें रखना गलत नहीं है, परंतु अपनी संस्कारों को भूलकर आजादी की चाह रखना पतन का कारण बनता है। हर चीज का समय होता है, और अगर हम किसी चीज को समय से पहले पाने की कोशिश करेंगे तो हमें केवल दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या सबसे पहले उसी के गुणों को नष्ट करती है जिसके दिल में वह उत्पन्न होती है। दूसरों की खुशियों को देखकर दुखी होने से बेहतर है अपनी खुशियों को खुद खोजना। जो लोग निराश होते हैं, उन्हें सदाचार और प्रेम से मदद देना सबसे बड़ा पुण्य होता है। उनकी निराशा को आशा में बदलना सबसे बड़ी सेवा है। अगर आपको सच्ची और अच्छी जिंदगी चाहिए तो कभी कभी अकेले चलना भी सीखना चाहिए। लोग साथ देने का वादा तो करते हैं, लेकिन असल में तसल्ली के अलावा और कुछ नहीं देते। दर्द जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन उस दर्द के कारण दुखी होना या ना होना यह हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। जिस तरह पेड़ पर नए पत्तों के आने से पहले पतझड़ आता है, वैसे ही जीवन में दुख और तकलीफें अस्थायी होती हैं। वे बस इस बात का संकेत हैं कि आपके जीवन में नई खुशियां और नए अवसर आने वाले हैं। इसलिए जीवन में कभी हार मत मानिए। हर परिस्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखिए और अपने कर्मों से अपनी राह को रोशन करते चलिए। जो वृक्ष आप देख रहे हैं, कितना हरा भरा, कितना सुंदर है। इसकी शीतल छाया में बैठकर मन को सुकून मिल जाता है, और इसकी डालियों पर बैठे पंछियों की मीठी वाणी सुनकर जीवन की सारी थकान मिट जाती है। लेकिन क्या यह वृक्ष हमेशा से ऐसा ही था? क्या यह सदा से इतना मजबूत, इतना शांत और इतना सजीव था? नहीं, हर वर्ष पतझड़ की निर्मम आरतू आती है। इस वृक्ष पर भी उसका असर पड़ता है। उसके हरे भरे पत्ते सूख जाते हैं, गिर जाते हैं। उसकी टहनियों पर बर्फीली हवा चलती है, लेकिन फिर भी यह वृक्ष अटल खड़ा रहता है। वह न झुकता है न गिरता है। वह परिवर्तन को स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता है कि पतझड़ के बाद वसंत आएगा। जब वसंत ऋतु आती है तो यह वृक्ष फिर से खिल उठता है। नई कलियां, नए पत्ते और नई उमंग से भर जाता है। यह वृक्ष हमें सिखाता है कि जीवन में हर पतझड़ के बाद एक नया वसंत आता है। जो उस पतझड़ का सामना करता है, वही नई जिंदगी की खुशी पाता है। वृक्ष ने पुराने पत्तों के गिरने का शोक नहीं मनाया। उसने इस सत्य को समझा कि परिवर्तन जीवन का एक अहम हिस्सा है। उसने पीड़ा को गले लगाया और इस परिवर्तन को स्वीकार किया। इसी कारण आज यह हमें सुख बांटने के योग्य हो सका है। मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही वह बनता है। हमारा विश्वास ही हमें आकार देता है, और उसी के आधार पर हमारा जीवन चलता है। जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो हमारी पूरी शक्ति उसी दिशा में कार्य करती है। इसलिए जो भी हम विश्वास करते हैं, वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। दान का सही अर्थ तब होता है जब वह प्रेम, आदर और विनम्रता से दिया जाए। बिना सत्कार और सम्मान के दिया गया दान तामसिक माना जाता है, जो न तो दाता को
और न ही ग्रहण करने वाले को सच्चा आनंद देता है। अपने हृदय में छिपी शंकाओं को आत्मज्ञान की तलवार से काटना ही सच्चा ज्ञान है। सदैव संदेह में जीने वाला व्यक्ति कभी भी सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, न इस जीवन में और न ही अगले जीवन में। इसलिए अपने मन में संदेह को स्थान न दें, क्योंकि यह आपको आपके लक्ष्य से दूर कर देगा। इंसान जब अपने काम में आनंद ढूंढ लेता है, तभी वह पूर्णता को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्षणिक सुखों में नहीं उलझते, वे हमेशा मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जो इस सत्य को समझता है कि जन्म और मृत्यु दोनों अपरिहार्य हैं, वह जीवन में शोक नहीं करता। जन्म लेना और मृत्यु प्राप्त होना दोनों ही प्रकृति के नियम हैं। इसलिए जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, उसे स्वीकार करें। यह सभी परिस्थितियां हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती हैं। आपका विश्वास इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह पर्वत को भी हिला सकता है, लेकिन यदि आपके मन में संदेह हो, तो वही संदेह आपके सामने नया पर्वत खड़ा कर देगा। इसलिए विश्वास को कायम रखें और संदेह को अपने मन से बाहर निकालें। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते, तो कम से कम उसका बुरा भी मत करें। दुनिया भले ही कमजोर हो, लेकिन इस संसार को चलाने वाली शक्ति अद्वितीय और असीमित है। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है, और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। प्रेम हमेशा बाहरी सुंदरता से नहीं होता, वह वहीं होता है जहां दो हृदय एक दूसरे को समझते और अपनाते हैं। जीवन में खुद पर विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। जैसे समुद्र में नाव को तूफान उसकी दिशा से भटका देता है, वैसे ही हमारी इंद्रियां हमें सही मार्ग से भटका सकती हैं। जिस व्यक्ति के अंदर सच्चे ज्ञान की कमी हो और जो ईश्वर पर श्रद्धा न रखे, वह कभी भी जीवन में वास्तविक आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में जो भी करो, उसे पूरे विश्वास, आस्था और प्रेम के साथ करो। अपने काम को पूजा मानो और हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखो। जीवन में विश्वास, प्रेम और समर्पण से ही सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, जो हमें इस संसार का अनुभव करने की क्षमता देती हैं। हमारे पास आंखें हैं देखने के लिए, नाक है सूंघने के लिए, कान है सुनने के लिए, त्वचा है स्पर्श को महसूस करने के लिए और जीभ है स्वाद को जानने के लिए। ये सभी इंद्रियां अलग अलग कार्य करती हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि प्रकृति ने हमें 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं और केवल 1 जीभ दी है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम ज्यादा देखें, ज्यादा सुने और ज्यादा अनुभव करें, लेकिन कम बोलें। अधिक बोलना हमें समस्याओं की ओर ले जा सकता है। इसलिए मौन और ध्यान में रहकर ही हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है, तो अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। यह सत्य है कि अपनों का साथ देना चाहिए, लेकिन अपनों की पहचान करना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। क्या अपने केवल वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है? क्या केवल वही अपने हैं जो हमारे परिवार का हिस्सा है? नहीं, अपने वो होते हैं जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मित्र वही होते हैं जो हमारा साथ दें, लेकिन ऐसा साथ जिससे हमारे जीवन और समाज का भला हो। वो अपने जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं या अधर्म की ओर प्रेरित करें। वो भले ही हमारे सगे संबंधी हों, परंतु वे अपने नहीं माने जा सकते। इसलिए जब आप अपनों की पहचान करें, तो ध्यान रखें कि वे वही हों जो आपको जीवन में सही दिशा दिखाएं, आपको ज्ञान की ओर ले जाएं और आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। ऐसे अपने ही सच्चे होते हैं, और ऐसे रिश्तों का साथ देना ही हमें जीवन में उन्नति और शांति की ओर ले जाता है। स्मरण रखें, हमें बोलने से ज्यादा सुनने और समझने की आवश्यकता है। ज्ञान अर्जित करने के लिए मौन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी गुरु की शिक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस संसार में धर्म का पतन होगा,
और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लूंगा। लेकिन इस जीवन का वास्तविक अर्थ केवल धर्म और अधर्म तक सीमित नहीं है। अमीर बनने के लिए हमें हर एक क्षण को जोड़ना पड़ता है, परंतु अमर बनने के लिए हर एक कण को बांटना होता है। जीवन का यही सच्चा रहस्य है, देना, बांटना और दूसरों के कल्याण में खुद को समर्पित करना। जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि सब कुछ समाप्त हो जाए। हर अंत एक नई शुरुआत की नींव रखता है। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, एक नया सवेरा हमेशा हमारा इंतजार कर रहा होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। यह संदेश हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि संसार में बहुत कुछ हमारे समझने से परे है। जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। जब भी पीड़ा का अनुभव हो, संसार को दोष देने के बजाय अपने मन को समझाओ। तुम्हारे दुखों का असली कारण बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे मन के भीतर है। यदि तुम अपने मन का परिवर्तन कर सको तो दुख का अंत निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके समझदार बनो, पर दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करके मूर्ख मत बनो। जीवन में जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ का जन्म होता है। इसलिए जीवन के हर चरण में धैर्य रखना अनिवार्य है। कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि सभी धर्मों उपदेशों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। यह आत्मसमर्पण की बात है। अपने भीतर के अहंकार को छोड़कर पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर की शरण में जाना। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। जैसा कर्म होगा वैसा ही उसका भविष्य होगा। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन हो सकता है, परंतु निरंतर अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। असली दिव्यता केवल शक्तिशाली बनने में नहीं है, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति और प्रेरणा जागृत करने में है। जीवन में वाणी का संयम बहुत आवश्यक है। जो शब्द हम बोलते हैं उनका हमारे और दूसरों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जो वास्तव में अपने होते हैं वे हमें झुकने नहीं देते, बल्कि हमें हमेशा ऊंचा उठाते हैं। कृष्ण की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में केवल उन्हीं संबंधों को सहेजना चाहिए जो हमें सकारात्मकता और उन्नति की दिशा में ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जीवन में शांति प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं है, परंतु यह त्याग और समर्पण के माध्यम से संभव है। छोटी छोटी गलतियों से हमेशा बचने का प्रयास हमेशा करना चाहिए, क्योंकि इंसान बड़े पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर हमें संयम, धैर्य और विवेक का सहारा लेना चाहिए। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है, हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। मनुष्य के भीतर एक विशेषता होती है, और वह यह है कि वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनने की चाह रखता है। उसकी सोच यही होती है कि वह हर कार्य में सबसे आगे रहे, सबसे उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करे और हर स्थान पर उसकी ही प्रशंसा हो। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम सभी किसी न किसी रूप में श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होते हैं। परंतु जब बात प्रेम की आती है, तब प्रेम इस साधारण सोच से कहीं ऊपर होता है। प्रेम में वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, उसकी प्रसन्नता ही आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है। प्रेम का असली अर्थ है कि दूसरे की खुशी में अपनी खुशी खोजना और उसके लिए अपने अहम को किनारे कर देना। जब आप अपने प्रिय से हारते हैं तो वह हार भी एक मुस्कान लेकर आती है, क्योंकि उस हार में भी एक अनोखी जीत छिपी होती है। यह वह जीत है जो आपके मन में कड़वाहट नहीं बल्कि शांति और संतोष लाती है। अगर आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं
और उसे हराकर जीतने का प्रयास करते हैं, तो यह जीत असल में आपकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। क्योंकि प्रेम में जीत हार का कोई स्थान नहीं होता। वहां केवल समर्पण, त्याग और एक दूसरे के लिए खुशी की भावना होती है। तो अब चुनाव आपके हाथ में है। आप क्या चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी व्यक्तिगत जीत हो, या आप चाहेंगे कि प्रेम की जीत हो? जीवन में असली विजय तब होती है जब आप किसी से प्रेम करते हुए उसकी खुशी को अपनी खुशी मान लेते हैं। यही प्रेम की सच्ची भावना है, जहां व्यक्तिगत अहम समाप्त हो जाता है और प्रेम की सच्ची जीत होती है।